एक समय की बात है। हिमालय के नीचे चांदपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के लोग खेती और जंगल के फलों से अपने पेट भरते थे। उसी गांव में एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम था रहीम, और उसकी हालत बहुत ही खराब थी। उसके पास एक पुरानी घर थी जिसकी हालत बहुत ही खराब थी। रहीम की हालत इतनी खराब थी कि वो कभी कभी बिना खाना खाए ही पूरा दिन गुजार जाती। उसको 2 वक्त की खाना कभी कभी मिलता था। उसके पास था 2 पुराने कपड़े और मिट्टी की चूल्हा। रहीम कितनी भी मेहनत करता, किस्मत जैसे उसे हमेशा हार देती। यही बात को रहीम बैठे बैठे चिंता कर रही थी, और उधर सूरज डूबने लगा और शाम होने लगी, और गांव के लोग खेतों में काम करके अपने घर लौट रहे थे। शाम होने के बाद गर्मियों की वजह से सभी लोग बाहर आके हवा खा रही थी, और उधर रहीम भी अपने घर के सामने बैठी हुई थी। और तभी अचानक से आसमान काले पड़ गए और बिजली गरजने लगे जैसे कि कोई तूफान आने वाला है। पर उधर एक एस्टेरॉयड धरती पे आ रहे थे। पहले उमर देख के घबरा गया, और उधर सभी गांव वाले इस रोशनी को देखकर घबरा गया और सब डरने लगे। और वो एस्टेरॉयड सीधा जाके जंगल में गिरा और एक धमाका हुआ। गांव के लोग डरे हुए थे, वहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी। लेकिन रहीम का मन में एक सवाल था। रहीम ने एक बोरी में पानी और कुछ सामान लेकर वहां जाने की ठान ली और वो चला गया। रहीम ने सोचा कि जंगल में जो भी गिरा है शायद उससे कुछ मिल जाए। रहीम जब उल्कापिंड को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि वो उल्कापिंड पूरा का पूरा सोने का था। उसने फिर वो उल्कापिंड को घर लाने की ठान ली। उल्कापिंड बहुत ही बड़ा था, इसलिए उसने टुकड़े करना शुरू की। वो टुकड़े अपने बोरी में भरना शुरू की जो उसने आते वक्त लेकर आया था। फिर रहीम ने वो बोरी अपने कंधे में उठाया और घर ले आया। जब सब लोग सो रहे थे तब उसने वो सोना कहीं छुपा दी थी। उसी दिनों में रहीम अपने गांव का सबसे बड़ा आदमी बन गया। पहले उसे गरीब रहीम कहकर गांव वाले पुकारते थे, लेकिन अब उसे सेठ रहीम कहकर सलाम ठोकते हैं। रहीम को शुरू में याद था कि वो कभी भूखा सोता था, लेकिन पैसों ने उसको दिल को धीरे धीरे सख्त करने लगा। एक दिन 2 आदमी आए थे उससे मदद मांगने के लिए, लेकिन वो घमंड की वजह से वो 2 आदमी पे गुस्सा करने लगे। रहीम अब बातों बातों में गरीबों से गुस्सा करते थे। रहीम का घमंड इतना बढ़ गया था कि वो खुद को राजा समझने लगा। एक दिन रहीम अपने हवेली के सामने एक बड़ा तालाब बनाने की फैसला किया। इसके लिए उसने गांव वालों के खेत खरीदना शुरू की और धमकाने लगे, जो अल्लाह को मंजूर नहीं था। एक रात जब रहीम अपने छत पर महफिल लगा रहा था, तभी धरती हिल उठी। जिस जगह से उसने सोना का उल्कापिंड तोड़ा था वहाँ धरती खिसकने लगी, और अगले ही दिन रहीम का हवेली भूकंप से गिर गई और सोना धरती में समा गया। इस बात से रहीम बहुत ही दुखी थी और वहाँ से चला गया। रहीम फिर से उसी हालत में आ गया, फिर से गरीब, फिर से झोपड़ी में। आज भी चांदपुर के लोग कहते हैं, धन से बड़ा मान होता है और घमंड से बड़ा कोई रोग नहीं।